बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम जो है अल्ट्रासाउंड में कैसे नज़र आता है, डाउन सिंड्रोम को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे जब हम ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम देखते हैं तो इसमें हमें ब्रेन वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेटेड नज़र आते हैं, बड़े नज़र आते हैं नॉर्मल साइज से, और जो नोज़ बोन होती है जिसे हम नेज़ल बोन भी कहते हैं वो एब्सेंट होती है या छोटी होती है, और जो नेक के पीछे टिश्यूज़ होते हैं वो थिक हो जाते हैं, मतलब नेक के पीछे जो स्किन होती है वो थिक होती है। एबनॉर्मल आर्टरी जो होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी की वो एबनॉर्मल होती हैं। ब्राइट स्पॉट हमें नज़र आता है हार्ट में, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्राइट बाउल हमें नज़र आता है। माइल्ड किडनी स्वेलिंग भी हमें नज़र आती है थोड़ी सी, और फीमर की या लोअर एक्सट्रीमिटी या अपर एक्सट्रीमिटी की जो है बोन जो होती हैं वो छोटी होती हैं। आर्म्स की हो गई या थाई बोन जो होती है वो छोटी होती है। पहले हम किससे देखते हैं, नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो कि स्ट्रॉन्ग साइन है। ये नकल ट्रांसल्यूसेंसी बेसिकली क्या है, ये लंबी और पतली सी एकोजेनिक ब्राइट लाइन होती है फीटस के बैक पे, जिसे हम कहते हैं नकल ट्रांसल्यूसेंसी। नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है ये नॉर्मल होती है, फ्लूइड से भरी हुई एक लाइन होती है जो कि पाई जाती है फीटल के नेक के पीछे। कब हमें नज़र आती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लेट पे या अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर। 11 वीक 3 डेज़ से लेकर 13 वीक 6 डेज़ के दरमियान में हमें अच्छी तरह नज़र आती है। अगर हम इसे मेजर करें, अगर ये 4 mm से ज़्यादा है 11 से 14 वीक्स के दरमियान में, तो हम इसे एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे। 3 mm जो है नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है उसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम दो मेजरमेंट्स लेते हैं, एक तो हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी की मेजरमेंट लेते हैं उसकी थिकनेस की, और दूसरी जो है हम नकल फोल्ड की लेते हैं। नकल ट्रांसल्यूसेंसी साइज़ जो होता है वो हम असेस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे 11 वीक 3 डेज़ या 13 वीक 6 डेज़ के प्रेगनेंसी के दरमियान में। नकल फोल्ड जो होता है थिकनेस वो हम मेजर करते हैं एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। अब टेक्निक्स क्या हैं डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए। जो फीटस जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिड सैजिटल इमेजिंग प्लेन में हमें चाहिए। जो वर्टिब्रल कॉलम्स जो है वो किस तरफ होने चाहिए, स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि ये स्क्रीन है उससे ऊपर, मतलब कि अगर हम देखें तो उसकी जो बैक है वो स्क्रीन के नीचे होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें नज़र आते हैं जो कि कंफर्म करते हैं, दो हमें छोटे से पैरेलल एकोजेनिक लाइन हमें नज़र आती हैं जिनसे हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं। नोज़ की हमें टिप, नेज़ल बोन देखते हैं कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। हार्ड पैलेट और डायनसेफ्लॉन हम देखते हैं। डायनसेफ्लॉन क्या है, ये हमारे दिमाग को ऐसे समझ ले कंट्रोल करता है, सोना, हार्मोन्स रिलीज़ करना, ये सब इसके फंक्शनिंग में आते हैं। जो फीटल हेड जो होता है वो हम देखते हैं कि वो एक्सटेंड भी ना हो और फ्लेक्स भी ना हो। अगर वो इस तरह होगा तो हमें सही तरह नज़र नहीं आएगा और हम उसकी अच्छी तरह मेजरमेंट्स नहीं ले सकेंगे। जो फीटस है वो यूट्राइन वॉल में जो है फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा होता है अमनियोटिक फ्लूइड में। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी की मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें यूट्रस का कोई हिस्सा या एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी मेम्ब्रेन या यूट्राइन वॉल कुछ भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जो प्लस कैलिबर जो है वो हम उसके ज़रिए हम मेजर करते हैं। जो कैलिबर जो है हमने उसके एकोजेनिक लाइन के अंदर रख के उसको मेजर करना है ताकि हमारे पास बाहर की कोई एक्स्ट्रा चीज़ मेजर ना हो। ट्रांसल्यूसेंसी जो है वो हम इस तरह मेजर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है ये फीटस के बैक पे जो है दो लाइन एकोजेनिक लाइन नज़र आ रही है, हमने मेजर किया हुआ है।
यहाँ पे, और ये जो है ये है नेज़ल बोन। यहाँ पे देख सकते हैं ये फीटस के जो है नकल ट्रांसपेरेंसी जो है ये बढ़ी हुई है। ये जो है ये 3 mm से अगर ज़्यादा होगी तो ये एबनॉर्मल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी बड़ी हुई है, और हमने वो हिस्सा लेना है जहाँ से ज़्यादा जो है उसकी विड्थ आ रही है। अब सेकंड नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो क्या है, माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली। वेंट्रिकुलोमेगैली जो है वो ब्रेन की कंडीशन है जिसमें जो है फीटस का जो वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं। माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली जो है वो देखी जाती है 10 से 15 mm जो है मेजर किया जाता है। ट्राइसोमी 21 में जो है मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें कि माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली जो है पाई जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग साइन है ट्राइसोमी 21 का। यहाँ पे देख सकते हैं वेंट्रिकुलोमेगैली वेंट्रिकल्स का बढ़ जाना या पानी पड़ जाना, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेजर किया हुआ है। यहाँ पे ये इस तरह हम मेजरमेंट लेके देखेंगे कि वेंट्रिकल्स का साइज़ कितना बड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। एब्सेंस ऑफ नेज़ल बोन, ये भी स्ट्रॉन्ग साइन है, थर्ड नंबर पे आता है। इसमें हम देखते हैं कि ट्राइसोमी 21 में एक तो नकल ट्रांसल्यूसी भी बढ़ा हुआ है और नेज़ल बोन भी एब्सेंट है। दूसरी सिचुएशन में अगर देखें तो नकल ट्रांसल्यूसी बढ़ा हुआ है लेकिन नेज़ल बोन जो है वो प्रेजेंट है। अगर तीसरे में देखें, तीसरी सिचुएशन में, तो नॉर्मल जो है नकल ट्रांसल्यूसी है और जो एब्सेंट है वो नेज़ल बोन है। नेज़ल बोन जो है वो बढ़ती है गेस्टेशनल के साथ। 2.1 से लेके 3.6 mm जो है 11 से 20 वीक्स तक होती है। 4.2 से 5.9 mm जो है वो 21 to 30 वीक्स तक होती है, एंड जो उससे ज़्यादा 7.5 mm जो है वो हमें लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में नज़र आती है। यहाँ पे देखते हैं ये जो है ये ब्राइट सी जो लाइन नज़र आ रही है ये है नेज़ल बोन जो कि प्रेजेंट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है जहाँ एरो का निशान है, ये है नेज़ल बोन। यहाँ पे ये जो है ये स्किन है लेकिन नेज़ल बोन जो है वो एब्सेंट है। अब हम देखेंगे कि और कौन से स्ट्रॉन्ग साइन हैं। कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम में। हाफ बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब कि हाफ में इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं होती, लेकिन 50% जो है ट्राइसोमी 21 के पेशेंट होते हैं जिसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो कौन से हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टल होता है उसमें डिफेक्ट होना। यहाँ पे देख सकते हैं ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे ये जो है इसके बीच में सेप्टम ही नहीं है जो कि इनके पार्ट्स को अलग करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं राइट एट्रियम, और उसमें जो है हमें बीच में कोई वॉल या कुछ भी जो है उनको सेपरेट करे वो नज़र नहीं आ रही। आगे हम देखते हैं एकोजेनिक फोकाई जो कि वीक साइन है, इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। एकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस जिसे हम कहते हैं, ये एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट जो है हमें बेबी के हार्ट में नज़र आता है अल्ट्रासाउंड एग्ज़ाम करते हुए। अगर ये किस वजह से होता है, कोई कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है मसल्स, हार्ट के मसल्स में, और इससे कोई इम्पेक्ट नहीं होता हेल्थ की या हार्ट फंक्शन में, और ये अक्सर तौर पे गायब भी हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर पे। एकोजेनिक फोकाई जो है ये वीक साइन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये ब्राइट सा जो हमें डॉट सा नज़र आ रहा है ये है एकोजेनिक फोकाई।
ये दोनों में प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम आगे देखते हैं ड्यूडिनल एट्रेजिया। ड्यूडिनल एट्रेजिया क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें जो है ड्यूडिनम का जो एक हिस्सा होता है वो बना नहीं होता। इस कंडीशन में जो है ब्लॉकेज हो जाती है एट्रेजिया में, जो कि खाना या कोई भी फ्लूइड जो है उसे रोक देती है बेबी के स्टमक में जाने से। ड्यूडिनल एट्रेजिया जो है ये बर्थ डिफेक्ट नहीं होता। अक्सर तौर पे ये ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम के बच्चों में मोस्ट कॉमन पाया जाता है। ड्यूडिनल एट्रेजिया जो है ये 1/3 ऑफ फीटस में जो है पाया जाता है, जो कि ट्राइसोमी 21 के पेशेंट्स होते हैं। अगर हम सोनोग्राफिक फीचर पे देखें तो ये हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हमें लेट नज़र आता है, 22 से 24 वीक्स के बाद हमें नज़र आता है। इसे हम लेट मार्कर भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये अर्ली प्रेगनेंसी में नज़र नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें 2 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका बीच वाला जो हिस्सा है वो बना ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक है, ये ड्यूडिनम है, ये हमें अलग से नज़र आ रहा है। एकोजेनिक बाउल, ये भी वीक साइन है। एकोजेनिक फीटल बाउल जो हमें फीटस का जो है बाउल जो है वो हमें ब्राइट नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पे। फीटल बाउल जो है वो किस लिए ब्राइट नज़र आता है? और ये ट्राइसोमी 21 का वीक साइन होता है। एकोजेनिक जो हमें बाउल जो है वो एकोजेनिक नज़र आता है, उसकी सराउंडिंग पे बोन्स भी, और ये वीक साइन होता है। अगर हम डिफरेंशियल करें कि डायग्नोस मोस्ट कॉमन जो है एकोजेनिक बाउल, जैसे कि इंट्रा एमनियोटिक ब्लीडिंग या फीटल सिस्टिक फाइब्रोसिस, फीटल एनोफोलाइडी, जैसे कि ट्राइसोमी 21 हो गया, 13 हो गया या 18 हो गया, कंजेनिटल इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो हमें ब्राइट सा नज़र आ रहा है ये एकोजेनिक बाउल है। अब हम देखते हैं पाइलेक्टाइसिस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। ये क्या होता है? डायलेशन हो जाती है रीनल पेल्विस की, मतलब कि माइल्ड सी स्वेलिंग हो जाना, और ये हमें कॉमन नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पर। और ये 3 टाइम्स मोर कॉमन किस में होता है? मेल फीटस में, मतलब बेबी बॉय में जो है ये 3 टाइम जो है मोर कॉमन होता है। अगर हम इसका डायमीटर लें, ये बड़ा होता है, इक्वल होता है या बड़ा होता है 4 mm फीटस में, लेस दैन 20 वीक्स गैस्ट्रेशन में, जो कि रिस्क होता है 21 ट्राइसोमी 21 का 1%, अगर ये माइल्ड इलेक्टाइसिस देखा जाए। ये देख सकते हैं ये जो है रीनल जो है ये बड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि शॉर्टनिंग ऑफ फीमर और ह्यूमरस जो है ये स्ट्रॉन्ग साइन है। जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा उसमें ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसमें एबिलिटीज़ होती हैं, उसके जो फेशियल फीचर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, थोड़े से फ्लैट फेस होता है, छोटे कान होते हैं, बादाम की शेप जैसी आँखें होती हैं और छोटा मुंह होता है। छोटी जो है उनकी नेक, बाजू और लेग्स होती हैं। मसल स्टोन जो है उनकी वीक होती है। जो शॉर्टनिंग ऑफ फीमर जो है और ह्यूमरस जो है, ये प्रॉक्सिमल लॉन्ग बोन जो होती है ये ट्राइसोमी 21 फीटस में जो है छोटी होती है नॉर्मल से। इसे हम एसेस करते हैं फीटल लेंथ, ह्यूमरस लेंथ, बीपीडी और एसी रेशो के साथ। क्लिनोडेक्टाइल जो है ये मेडिकल टर्म है जिसमें एबनॉर्मली बेंट जो होती है, छोटी फिंगर जो होती है बेंट होती है या कर्व होती है। जो बच्चे जो होते हैं डाउन सिंड्रोम में, उसमें जो 5th फिंगर जो होती है वो अंदर की तरफ बेंट होती है, और ये 60% फीटस में, ट्राइसोमी 21 के 60% फीटस में पाई जाती है। 20% जो होते हैं नॉर्मल फीटस होते हैं, और ये देखी जाती है डाउन सिंड्रोम में। जैसे कि ये देख सकते हैं ये अंदर की तरफ
जो है बेंट है, इनकी बोन्स ऐसे अंदर की तरफ बेंट होती है। सैंडल टॉय, सैंडल टॉय क्या कहते हैं, सैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैंडल टॉय डिफ़ॉर्मिटी होती है जो थंब और फिंगर के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होती है इन बच्चों में, और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड पे वहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैप जो है वो ज़्यादा है, जैसे थंब और इस फिंगर के दरमियान में गैप ज़्यादा होता है। ये अल्ट्रासाउंड पे ये थंब और ये फिंगर के दरमियान में जो है गैप ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।